दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने बात किया था 5 बेस्ट स्मॉल कैप फंड फॉर 2025। इस वीडियो को आप सबने बहुत सपोर्ट किया, प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 बेस्ट फंड फॉर 2025। इस फंड में सिर्फ स्मॉल कैप नहीं होंगे, इसमें होंगे आपके मिड कैप, स्मॉल कैप और फ्लेक्सी कैप। ये 5 फंड का पोर्टफोलियो अपने आप में एक कंप्लीट पोर्टफोलियो बन जाता है। तो 2025 में अगर आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं तो ये 5 फंड आपके बेहद काम के हो सकते हैं। ये 5 फंड इतने ज़बरदस्त फंड हैं कि पिछले कई सालों से लगातार ज़बरदस्त रिटर्न देते हुए आ रहे हैं और फिलहाल हम में से बहुत से लोगों के पोर्टफोलियो में इनमें से कई सारे फंड होंगे। अगर इन 5 फंड में से कोई भी फंड आपके पोर्टफोलियो में है तो आप खुद को खुश नसीब समझिए और कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइए कि इनमें से आपके पास कौन कौन सा फंड है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिमन्यु और स्वागत है आप सभी का मिशन 1CR में। दोस्तों मैं एमपी द्वारा रजिस्टर एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और एडवाइजर हूं। इसके साथ साथ पिछले कुछ सालों से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूं। अब तक का 14 लाख रुपए से ज़्यादा का पोर्टफोलियो है, जिसे जल्द से जल्द 1 करोड़ बनाना है। आपकी भी लाइफ में कुछ इस तरह का मिशन है, सपना है, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके इस मिशन 1CR की जर्नी से जुड़ जाइए। आइए साथ में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है कि अपने पोर्टफोलियो में 15-15, 20-20 फंड ऐड किए हुए हैं और SIP कर रहे हैं 4000, 5000 की। तो दोस्तों अगर अमाउंट आपका कम है तो अपने पोर्टफोलियो में इतने ज़्यादा फंड रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा लाखों में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, SIP कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ फंड्स ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन करना ही आपको 5000 है, 3000 है, तो 10-10, 15 फंड लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस वीडियो में बताए गए इन 5 फंड में अगर आप 15-20 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हैं और अगर आपका टारगेट गोल 50 लाख या 1 करोड़ के आसपास है तो आप आसानी से इन 5 फंड के साथ आगे बढ़ सकते हैं और अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। सिर्फ सोचा नहीं हमने ठाना है, सिर्फ सोचा नहीं हमने ठाना है, म्यूचुअल फंड से 1 करोड़ बनाना है। जी हाँ दोस्तों, अगर म्यूचुअल फंड से बड़ा पैसा बनाना है तो पोर्टफोलियो में ये जो 5 फंड मैं बता रहा हूँ ये फंड तो होने ही चाहिए। कौन से हैं फंड? सबसे पहले देखते हैं 5वें नंबर का फंड कौन सा है इन 5 फंड की लिस्ट में। तो दोस्तों 5वें नंबर का फंड है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। जी हाँ दोस्तों, चलिए फटाफट इस फंड के रिटर्न देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ग्राफ पे नज़र डालिए आप। ब्लू वाला ग्राफ इस फंड का है, येलो वाला ग्राफ इसके बेंचमार्क का है। अपने कैटेगरी को लंबे समय में कितनी कंसिस्टेंसी के साथ ये बीट कर रहा है आप आराम से देख सकते हैं। बात करें इस फंड के कुछ और डिटेल्स की तो आप सबसे पहले नज़र डालिए BRO रेटिंग इसको 5 स्टार मिला हुआ है। एक्सपेंस रेशियो इसका है 0.63%, 2% का एग्जिट लोड है। ध्यान है ज़्यादातर फंड में आपका 1% का एग्जिट लोड होता है, लेकिन इस फंड में 2% का एग्जिट लोड है। मुझे तो लगता है 2% या इससे ज़्यादा एग्जिट लोड होना ही सबसे बड़ा कारण है इस फंड का AUM ज़्यादा होना, क्योंकि एक बार जब लोग इन्वेस्ट कर देते हैं तो कम से कम 2 साल रुकते हैं। जो 2 साल म्यूचुअल फंड में रुक जाता है उसको ठीक ठाक रिटर्न देखने लग जाता है तो वो सेल ही नहीं करता। इसलिए इस फंड का AUM बढ़ता चला गया और शुरू से ही इसका एग्जिट लोड ज़्यादा था, इस वजह से भी हो सकता है। बाकी फंड ने अच्छा रिटर्न दिया है, ये वजह भी एक बहुत बड़ी वजह है इसका AUM ज़्यादा होना। एज की बात करें तो आप देख सकते हैं इस फंड का एज है लगभग 11 साल 5 महीना। इसका बेंचमार्क है निफ्टी 500 TRI। इसमें आप 1000 रुपये से SIP और 1000 रुपये से लमसम कर सकते हैं। वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में ये फंड आता है। बात करें कुछ और डिटेल्स की यानी रिटर्न की तो आप रिटर्न देख सकते हैं यहाँ पर 10 साल से लेकर 1 साल से लेकर 10 सालों का रिटर्न दिखाया गया है। 10 सालों का रिटर्न है लगभग 19%, 5 साल का रिटर्न 25%, 3 साल का 16% और 1 साल का 33-34% का रिटर्न है। वहीं बेंचमार्क देख सकते हैं 15%, 20%, 15%, 36% के आसपास, यानी बेंचमार्क से बढ़िया रिटर्न दिया है इस फंड ने। बात करें इस फंड के एसेट एलोकेशन की आप तो इक्विटी में आपका पैसा इन्वेस्ट करेगा लगभग 81% से ज़्यादा, वहीं डेब्ट में लगभग 18% पैसा आपका इन्वेस्ट होगा। टॉप होल्डिंग की बात करें तो HDFC में 8%, पावर ग्रिड में इसका 7%, बजाज हाउसिंग होल्ड में भी लगभग 6-7% की होल्डिंग है और वहीं कोल इंडिया में भी 6% की होल्डिंग है। बात करें पीयर कंपैरिजन की यानी इससे मिलता जुलता फंड कौन से हैं तो आप देख सकते हैं HDFC फ्लेक्सी कैप फंड है, ये भी बढ़िया फंड है, क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड है और यूनियन फ्लेक्सी कैप फंड है। इससे सीधा कंपेयर आपका HDFC फ्लेक्सी कैप फंड से होता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इसका AUM भी ज़्यादा है और रिटर्न भी पराग पारिक के आसपास आता है। 3, 4, 5 फंड में से फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के कौन सा फंड है? हो सकता है आपके पास JM फ्लेक्सी कैप फंड हो जो कि इस समय काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो ये फंड भी अच्छा है, आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है। लेकिन वहीं आपके पोर्टफोलियो में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है तो ये भी ज़बरदस्त बढ़िया फंड है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप यानी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड इन 5 फंड में रखना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इसमें और कोई लार्ज कैप फंड नहीं है। फ्लेक्सी कैप को एज अ लार्ज कैप फंड कंसीडर कर सकते हैं। 70 से 80% पैसा ये फंड आपके लार्ज कैप में ही लगाता है। तो ध्यान रहे, अगर कोई लार्ज कैप आप नहीं ले रहे हैं, लार्ज एंड मिड कैप भी नहीं है,
तो ये फ्लेक्सी कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में आप रख सकते हैं। चलिए इन 5 फंड की लिस्ट में से अब बात करते हैं अपने दूसरे नंबर फंड की, और दूसरा नंबर फंड है आपका मिड कैप कैटेगरी का मोतीलाल ओसवाल। जी हाँ दोस्तों, करंट में नंबर 1 फंड है, पास्ट में भी नंबर 1 था, आगे भी नंबर 1 रहेगा। बढ़िया फंड है। चलिए इस फंड के बाकी डिटेल्स और रिटर्न देखते हैं। दोस्तों मिड कैप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का एक ही फंड था, मिड कैप कैटेगरी का भी एक ही फंड है। बाकी के जो 3 फंड है वो सिर्फ स्मॉल कैप है। कौन से हैं जल्दी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इस फंड पे नज़र डालिए। इस फंड ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। ब्लू वाला इसका अपना खुद का ग्राफ है, देख सकते हैं, और येलो वाला इसके बेंचमार्क का है। तो बेंचमार्क को तो बढ़िया से बीट करता नजर आ रहा है। इस फंड की बाकी डिटेल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं BRO रेटिंग इसको भी 5 स्टार मिला हुआ है। एक्सपेंस रेशियो 0.58% है। एग्जिट लोड 1% है। 18,604 करोड़ का AUM है। 10 साल 9 महीना पुराना फंड है। निफ्टी मिड कैप 150 इसका बेंचमार्क है। इसमें 500 से SIP और 1000 से लमसम कर सकते हैं। वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में ये फंड आता है। बात करें इस फंड के रिटर्न की तो आप 10 साल हो, 5 साल हो या 1 साल हो, ज़बरदस्त रिटर्न है। 10 सालों का 22% रिटर्न, 5 सालों का 33%, 3 सालों का 32% और 1 सालों में 63% का रिटर्न है। 2-3 महीने पहले अगर आप इस फंड के 1 साल का रिटर्न देखते तो ये 72% से ज़्यादा का रिटर्न था। यानी 1 साल में ही 70-80% रिटर्न म्यूचुअल फंड से भी मिल सकता है। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए अगर आपने सही ढंग के फंड पकड़ा है, इन्वेस्ट किया है। वहीं बेंचमार्क नज़र डालिए तो हर समय 1 साल हो, 3 साल हो, 5 साल या 10 साल में अपने बेंचमार्क को बड़े ही अंतर से बीट किया है। वहीं एसेट एलोकेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं इक्विटी में लगभग 81% पैसा आपका इन्वेस्ट हो जाएगा। वहीं डेप्थ में 15% के आसपास। टॉप होल्डिंग की बात करें तो कल्याण ज्वेलर्स में लगभग 10% की होल्डिंग है। पॉलीकैब इंडिया में लगभग 9.5% की होल्डिंग। जियो फाइनेंशियल सर्विस में लगभग 8-9% की होल्डिंग और वहीं कोफोर्ज में भी 8-8.5% की होल्डिंग है। तीसरा फंड है दोस्तों स्मॉल कैप कैटेगरी का टाटा स्मॉल कैप फंड। जी हाँ दोस्तों, नया उभरता हुआ शानदार फंड, बेहतरीन फंड आपके भी पोर्टफोलियो में होगा, नहीं है तो होना चाहिए। चलिए देखते हैं इस फंड के बाकी डिटेल्स और रिटर्न। बेंचमार्क के आसपास रिटर्न दे रहा है, लंबे समय से अपने बेंचमार्क के आसपास ही घूम रहा है। बात करें इस फंड के BRO रेटिंग तो 5 स्टार मिला हुआ है। दोस्तों जो 5 फंड मैंने लेके आया है ना, इन सब के आप वैल्यू रिसर्च यानी ऑनलाइन रेटिंग आप इसका देखेंगे तो 5 स्टार ही मिलेगा आपको। और 5 स्टार होना, किसी भी फंड को 5 स्टार मिलना अपने आप में बेहतरीन का संकेत है। एक और अच्छी बात है इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.29%, ये भी बहुत बढ़िया है। स्मॉल कैप का इतना कम एक्सपेंस रेशियो शायद ही किसी फंड का होगा। एग्जिट लोड 1% के आसपास। AUM 9,300 करोड़, कोई लॉक इन पीरियड नहीं, 6 साल पुराना फंड। निफ्टी स्मॉल कैप 250 इसका TRI है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप इसमें SIP 500 से कर सकते हैं। फिलहाल इसमें लमसम नहीं कर सकते हैं। लमसम करना है आपको तो SIP अमाउंट बढ़ाकर इन्वेस्ट कर सकते हैं, बाद में SIP कैंसिल भी कर सकते हैं। वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में फ़ंड आता है। बात करें इस फंड के रिटर्न की तो यहाँ पर आपको 5 साल का रिटर्न ही देखने को मिलेगा, जो कि 6 साल पुराना फंड है। 5 सालों में 35% का रिटर्न, 3 सालों में 26%, 1 सालों में 51%, 6 महीनों में 23% का रिटर्न है। वहीं आप बेंचमार्क पे भी नज़र डालें तो अपने बेंचमार्क को इसने ठीक ठाक अंतर से बीट किया है। बात करें एसेट एलोकेशन की तो आप देख सकते हैं 92% पैसा आपका इक्विटी में इन्वेस्ट करेगा। वहीं टॉप होल्डिंग की बात करें तो BASF इंडिया में लगभग 6% की होल्डिंग, गोदरेज इंडस्ट्री में 4% की, क्विज क्रॉप में लगभग 4% कह सकते हैं, और वहीं IDFC में लगभग 3-3.5% की होल्डिंग है। तो इस तरह से ये फंड भी काफ़ी बेहतरीन फंड है, स्मॉल कैप कैटेगरी का है, नया फंड है, बेहतरीन रिटर्न है, AUM एक्सपेंस रेशियो सारा बेहतरीन है। चलिए अब बात करते हैं अपने अगले फंड की। इन 5 फंड की लिस्ट में से नीचे से दूसरे नंबर का जो फंड है दोस्तों वो है आपका स्मॉल कैप कैटेगरी का निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। जी हाँ दोस्तों, शायद ही कोई ऐसा होगा जिसके पास ये फंड नहीं होगा। ये फंड बेहतरीन, बढ़िया, ज़बरदस्त है, पुराना फंड है, जब से लॉन्च हुआ है तब से बेहतरीन रिटर्न दिया है, कभी भी इसका रिटर्न खराब नहीं हुआ है। एक इकलौता फंड है इस तरह का। इस फंड की भी BRO रेटिंग आप देख सकते हैं, ऑनलाइन स्टार रेटिंग इसको मिला हुआ है 5 स्टार। एक्सपेंस रेशियो 0.66% है। एग्जिट लोड 1%। AUM 62,000 करोड़, सबसे ज़्यादा AUM इसी फंड के हैं। एज की बात करें तो लगभग 11 साल पुराना फंड है। बेंचमार्क इसका निफ्टी स्मॉल कैप 250। फिलहाल इसमें आप सिर्फ 500 से SIP कर सकते हैं, लमसम बंद है। वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में ये फंड आता है। इस फंड की रिटर्न देखें तो 10 सालों में बढ़िया बेहतरीन रिटर्न 23-24% का रिटर्न है। 5 सालों में लगभग 36 से 37% का रिटर्न है। और वहीं बात करें 3 साल में भी 29% का, और 1 साल में, पिछले 1 सालों में 43% से ज़्यादा का रिटर्न है।
नज़र डालें इसके बेंचमार्क पे तो आप देख सकते हैं बेंचमार्क को इसने बढ़िया से बीट भी किया है। एसेट एलोकेशन की बात करें तो दोस्तों निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में वैसे तो स्टॉक सबसे ज़्यादा एवं है, सबसे ज़्यादा स्टॉक भी लगभग 200 के आसपास स्टॉक है इस फंड के पास। इक्विटी में लगभग 96% पैसा इन्वेस्ट करता है, डेप्थ में कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करता है, बाकी 4% कहीं और करता होगा। HDFC बैंक में लगभग 2% की होल्डिंग है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट में लगभग 1.74% की होल्डिंग है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में भी लगभग 1.68% की होल्डिंग है, वहीं वोल्ट मैप ट्रांसफार्मर में भी लगभग 1.38% का होल्डिंग है। पीयर कंपैरिजन में वही फंड होंगे, वही आपके टाटा, क्वांट, कैनरा, कोटक। जी हाँ दोस्तों, इनमें से कोई फंड हो आपके पास तो भी बढ़िया है, निप्पॉन हो तो बहुत बढ़िया है। अब बारी आती है इन 5 फंड में से नंबर 1 फंड की, और नंबर 1 फंड भी स्मॉल कैप कैटेगरी का आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड है। जी हाँ दोस्तों, क्वांट स्मॉल कैप फंड नंबर 1 पे है। हाल ही में इस फंड के साथ बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ उथल पुथल हुआ है, इन्वेस्टर के साथ भी और फंड के अंदर भी। सेबी का छापा, रिटर्न खराब होना, इन्वेस्टरों को बाहर होना, सब कुछ झेलते हुए फंड भी अभी भी नंबर 1 पे बना हुआ है। 5 साल की रिटर्न देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इसी फंड के अभी भी हैं। बेंचमार्क से देख सकते हैं कितना ऊपर ये चल रहा है, बढ़िया रिटर्न दे रहा है। VR रेटिंग इस फंड का फिलहाल 4 स्टार है, कुछ समय पहले इसके भी 5 स्टार थे। खैर 4 स्टार भी बढ़िया है। एक्सपेंस रेशियो आप देख सकते हैं इस फंड का लगभग 0.64% का है। 1% एग्जिट लोड 26,645 करोड़ का, ये हुआ 11 साल 10 महीना पुराना फंड। बेंचमार्क इसका 250 TRI, इसमें लमसम SIP आप कुछ भी कर सकते हैं। वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में ये फंड आता है। इस फंड का रिटर्न देखा जाए दोस्तों काफ़ी बेहतरीन है। 10 सालों में लगभग 22% का रिटर्न, 5 सालों में 48%, 3 सालों में 26%, 1 सालों में 50% से ज़्यादा का रिटर्न है। वहीं 10 सालों में बेंचमार्क के रिटर्न आप देख सकते हैं हर हाल में बीट किया हुआ है। एसेट एलोकेशन की बात करें इस फंड की तो आप देख सकते हैं इक्विटी में लगभग 86%, लगभग 87% पैसा आपका इन्वेस्ट हो रहा है, यानी डायरेक्ट स्टॉक में जो आपका पैसा इन्वेस्ट होगा वो लगभग 86 से 87%। डेप्थ में भी थोड़ा बहुत है और अदर में भी हो सकता है। टॉप होल्डिंग की बात करें तो अभी भी इसमें 10% के 9.5-10% रिलायंस बना हुआ है। जियो फाइनेंशियल परसेंट में भी 6-7% की होल्डिंग है। आदित्य बिरला फैशन में लगभग 4% की होल्डिंग है। HFCL में 4% की होल्डिंग है। तो दोस्तों इस तरह से 5 फंड की लिस्ट में क्वांट नंबर 1 पे आता है। काफ़ी बढ़िया बेहतरीन फंड है। तो ये थे आपके 5 फंड का पोर्टफोलियो फॉर 2025। जी हाँ दोस्तों, 25 में अगर पोर्टफोलियो बनाने जा रहे हैं या अपने पोर्टफोलियो में कोई और एक्स्ट्रा फंड ऐड करना चाहते हैं तो ये 5 फंड आपके काफ़ी मदद कर सकते हैं। इन सब के रिटर्न डिटेल सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाया, बाकी फाइनल डिसीजन तो आपकी होगी। टोटल 5 फंड और 3 फंड स्मॉल कैप कैटेगरी से ये अपने आप में एक वेरी रिक्सी वाला पोर्टफोलियो बन जाता है। अगर आपके पास कम से कम 10 से 15 साल का समय है तो ही ऐसे फंड में और पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना चाहिए। वहीं आपका एज ज़्यादा है, आपका मैक्सिमम 3 से 5 साल का टाइम है, तो इन फंड से, इस तरह के पोर्टफोलियो से आपको दूर रहना चाहिए। लेकिन वहीं आपके पास एक लंबा समय है और एक बहुत बड़ा गोल अचीव करना है जैसे 1 CR के आसपास, तब तो आपको बिल्कुल ऐसे ही पोर्टफोलियो के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपको बड़ा गोल अचीव करना है तो आप इंडेक्स फंड और लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करके बड़ा पैसा नहीं बना सकते हैं। ये फंड अच्छे मार्केट में 10-12% का रिटर्न देते हैं, तो बुरे मार्केट में तो इनका पूछिए मत। तो अगर आपका मिशन कुछ बड़ा है, कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा लेकर आप अच्छा रिटर्न बना सकते हैं और इस तरह के फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए इन 5 फंड में से आपके पास कौन कौन सा है। अगर नहीं है तो किस फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे ये भी बताइए। और अगर आपके पास पहले से ही अपना एक पोर्टफोलियो है, उसको रिव्यू करवाना चाहते हैं उस पर हम कोई एक सेपरेट वीडियो बनाएं, तो भी आप अपना पोर्टफोलियो कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। जल्दी हम उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। आपका कोई भी सवाल सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इस वीडियो को अपने और यार दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।